और न्यूज देखा कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया नोएडा में नीट के रिजल्ट के बेसिस पे। हर साल ऐसा कुछ ना कुछ होता है। बेटा, एक एग्जाम आपका भविष्य तय नहीं करता। जीवन में डॉक्टर बनने के अलावा, प्रोफेशन के अलावा, पैशन के अलावा भी बहुत बड़ी चीज होती है, वो है आपके मां बाप, जिन्होंने आपको पैदा किया है। इससे भी बड़ी चीज है कि आप अपने लाइफ में आगे मुस्कुराएंगे और हंसेंगे। ऐसा नहीं है कि आज तुम फेल हो गए, लगातार 3 बार फेल हो गए। मैं मानता हूं लगातार 3 बार या लगातार 4 बार फेल हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे जीवन भर तुम इसी डिप्रेशन में ही रहोगे। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिस इंसान ने तुम्हें, मतलब मेरी ना, मैं ईमानदारी से बताता हूं, माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट था, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं था जब तक मेरी खुद की बेटी नहीं हुई थी। जब मेरी खुद की बेटी हुई ना, और जब मैंने देखा कि उसको पालने में कितना कष्ट होता है, मतलब मैं, वर्ड्स नहीं है, मतलब मेरी मम्मी के लिए, मेरी वाइफ के लिए वर्ड्स नहीं है। मतलब जिस लेवल पे जाके पेन होता है ना, और जिस डेडिकेशन से और जिस मेहनत से एक छोटे से बच्चे को परवरिश करके हम बड़ा करते हैं ना, वो पेन जब खुद पे गुजरता है तब पता चलता है। मेरे खुद के पेरेंट्स के लिए ना रिस्पेक्ट उस दिन और बढ़ गया जब मैं अपनी वाइफ को देख रहा था वो स्ट्रगल करते हुए। बहुत संघर्ष होता है यार, बहुत संघर्ष होता है। एक 2 दिन की बच्ची को पालना, उसको पेट में रखना, उसको बाहर निकालने में जो पेन फील होता है, और 4 दिन की बच्ची को, 10 दिन की बच्ची को जो केयर चाहिए होता है ना, 24 घंटा ना पलक नहीं झपकता है, वो सब चीज गया बाहर में, वो सब चीज गया बाहर में, और तुम अपना लाइफ खत्म कर ले। तो ये छोड़ो, तुम अपने लिए क्या सोच रहे हो बेटा। चाहे माँ बाप कितना भी तुम्हें कैरियर के लिए बोले, वो तुम्हारे फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से, वो तुम्हारे ग्रोथ के हिसाब से कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हें पैदा कर दिया डॉक्टर बनने के लिए, ऐसा नहीं है। तुम नहीं बनोगे तो तुम बेकार हो, तुम मर जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। कई बार घर वाले आके गुस्से में कुछ कह भी देते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो, उनका एक दूसरा साइड और है, जो बहुत केयर, बहुत प्यार, बहुत इमोशन, बहुत परवरिश के साथ जो तुम्हें पाला पोसा है, वो दूसरा एंड है, जो कई बार तुम्हें दिखता है, कई बार तुम्हें नहीं दिखता है। दूसरी बात, मान लो तुम आज पेन में हो, क्या 2 महीने बाद भी पेन में रहोगे? कभी नहीं हंसोगे। क्या 4 महीने बाद भी पेन में रहोगे? कभी नहीं हंसोगे। हंसना है ना, बहुत खुश होना है ना। कई सारे ऐसे मोमेंट आपके लाइफ में आएंगे जब बहुत खुश रहोगे आप। तो क्यों फ्रस्ट्रेट होकर अभी अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो? दूसरी बात, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, आपके 100 नंबर है, 200 नंबर है, 300 नंबर है, 400 है, 500 है, तुम अपने आप को पहले लायक बनाओ। तुम अपने आप को पहले लायक बनाओ, संघर्ष करो, सीधा रिजल्ट के बारे में मत सोचो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम 1 साल बाद सेलेक्ट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। मेरे स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम 1 साल बाद सेलेक्ट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम रोज ग्रो कर रहे हो कि नहीं, तुम रोज 4 सवाल सीख रहे हो कि नहीं, तुम नया कंसेप्ट रोज सीख रहे हो कि नहीं। तो क्या हो जाएगा सीख जाने से, इतना मेहनत करके सीख जाएंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत कुछ होगा। तू समझ अपने आप को कितना चोमू, कितना गधा है तू, इस लेवल पे है। और तू जब सब कुछ सीख जाएगा, अच्छा संघर्ष कर लेगा, तो 1 साल बाद तेरा सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन 1 साल बाद तेरे मोमेंट, लाइफ में ऐसा मोमेंट बार बार आएगा, 1 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जिस समय तू अपने आप पे प्राउड फील करेगा। तू संघर्ष करके अपने आप को स्ट्रांग बना, पहले इंप्रूवमेंट ला अपने आप में, सोचने समझने की तेरी शक्ति बढ़ेगी, प्रेशर झेलने का एटीट्यूड बढ़ेगा। नीट जेई की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं होता है। नीट जेई की प्रिपरेशन ना बेटा, पूरे लाइफ आपको याद रहता है क्या डेडिकेशन से पढ़ाई करी थी यार, कैसे निर्दयी मास्टर थे, कैसे कैसे मास्टर मिले थे, पढ़ाते जा रहे थे पागल की तरह, क्या प्रेशर होता था बैकलॉग क्लियर करने का, क्या डीपीपी का टेंशन, क्या टेस्ट का टेंशन, कैसे टाइम मैनेज करोगे। तुम अपने आप को ना हर रोज आईने के सामने खड़ा होकर पूछो, कल से ज्यादा मेहनत किया कि नहीं किया। अगर हाँ तो खुश हो जाओ, चैन की नींद लो, अगले दिन की तैयारी करो। अगर आपने कल से ज्यादा मेहनत नहीं किया है तो करो, और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को रोज बेहतर बनाते जाओ, अपने आप को निखारो, और उसके बाद देखो होता है क्या। सीधा रिजल्ट, सीधा सीधा रिजल्ट है। इतना रिजल्ट के प्रेशर में आ रहे हो अभी से। और 2 चीजें ध्यान रखो, हर दिन ऐसे जियो कि वो बीते हुए कल से बेहतर हो। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो कि तुम रोज कल से बेहतर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे अपने आप को। बाकी सब कुछ को छोड़ दो, भरोसा करो एक बार इस मास्टर पे जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनके फीलिंग का केयर करो।
बहुत पेन होता है पालने में, करने में बहुत पेन होता है। नहीं समझ आएगा तो जब खुद पेरेंट्स बनोगे ना तब समझ आएगा। आओ चलते आगे, चलते आगे। और ये बकलोली छोड़ो। और कौन सा जो सेलेक्ट हो गए हैं एकदम डॉक्टर ही बन के निकल गए, एकदम उनके जीवन में कभी पेन नहीं होगा और वो कभी रोएंगे नहीं। अरे जाके हालत दिखाऊं, अभी बुलाऊं डॉक्टर्स को जो मेरे इंडियाज, मतलब जो भी है, मेहनत बोलो या जो कुछ भी बोलो, तुम्हें तुम्हारी मर्जी, जो कुछ भी बोलो, लेकिन आज इंडिया के 95% मेडिकल कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। आज 4th ईयर में पीजी कर रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे। और सब वही हालत है जैसे 12वीं के पहले थे ना, वैसे फुकरे हैं सब अभी के भी। अरे बहुत टेंशन है सर, क्या पीजी की तैयारी सर क्या करेंगे यहाँ से एमबीबीएस करके, सर बहुत समस्या है। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं ना वहाँ पे समस्या ही समस्या, रोज संघर्ष करना। आपको सेलेक्ट हो जाते तो भी, सेलेक्ट नहीं होते तो भी, तो एक ही ऑप्शन बचता है, अपने आपको बेहतर बनाइए, बेहतर बनाइए, बेहतर बनाइए। और सुन, किसी भी मेडिकल कॉलेज से ना पढ़ाई करने के बाद जब तुम जाते हो ना, तो जितना अच्छा मेडिकल कॉलेज होता है, स्टार्टिंग के 10 दिन में, स्टार्टिंग के 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में आपको अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन आप पूरे 5 ईयर के लाइफ स्पैन में, 10 साल में कहां पहुंचोगे, 4 साल में कहां पहुंचोगे, वो आपके खुद की काबिलियत पे डिपेंड करता है। आज तुम सेलेक्ट नहीं भी होते हो, लेकिन 5 साल में हो सकता है जो सेलेक्ट होगा उनसे कहीं आगे होगे तुम, कहीं आगे, कहीं आगे। बस एक ही चीज की जरूरत है, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ और देखो फिर होता है क्या। सिर्फ आंख बंद करके अपने आप को रोज बेहतर बनाओ, रोज बेहतर बनाओ, बिना सोचे समझे रोज बेहतर बनाओ। नहीं बन रहा, तुम कह रहे हो कि फिजिक्स में एक ही सवाल भी नहीं बनता है, कोई बात नहीं, लगा रहा 2 दिन में 1 सवाल बनेगा, खुश हो जाना उस दिन। फिर आलम मैं थोड़ा तो सीखा, थोड़ा तो सीखा, बस ये लर्निंग एटीट्यूड रख, बस रख, और मेहनत करता जा, संघर्ष करता जा, बिना कुछ सोचे समझे। समझ में आया कि नहीं आया? तो एकदम गधा है, तुमको ना 1 सवाल फिजिक्स में नहीं होता है, 2 दिन में संघर्ष करके 1 सवाल कर लेगा ना, खुश हो जाना। इतना नीचे से भी तुम उठ के यहां तक पहुंच सकते हो। और जो संघर्ष होता है ना स्टार्टिंग के टाइम में होता है, धीरे धीरे आप फ्लो में आना।